ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 23, 24 और 25 मार्च कैसा जाने वाला है। मार्च महीने की इन 3 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं वर्तमान में ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। देखिए, मन और मस्तिष्क को नियंत्रित रखने वाले ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं, जो 23, 24 और 25 तारीख तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर कैसा रहने वाले हैं। देखिए, 23 तारीख को और 24 तारीख की सुबह 10:24 तक चंद्रदेव आपके कुंडली की अष्टम घर में रहने वाले हैं। उसके बाद 24 तारीख को चंद्रदेव आपके भाग्य भाव में जाएंगे, जहां ये 25 तारीख के पूरे दिन की समयावधि में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति पूरे तीनों दिनों में आपकी राशि के ऊपर ही, लगन के ऊपर ही रहने वाले हैं। केतु आपके पंचम घर में, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र ये सभी ग्रह आपकी राशि के 11th हाउस में रहने वाले हैं। शनिदेव आपके कर्म भाव में यानी आपके 10th भाव में रहने वाले हैं। सेनापति मंगल आपके वाणी भाव यानी आपके द्वितीय भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं, आपके दूसरे घर में विराजित रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के करियर को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो आपके 10th घर में ही मौजूद रहने वाले हैं। कर्म भाव के ऊपर वर्तमान में कई अन्य ग्रहों का प्रभाव भी वर्तमान में रहने वाला है। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को तीनों दिनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में अनुकूलता जरूर मिलने वाली है, लेकिन नियमबद्धता पूर्वक और संगति के ऊपर ध्यान देकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। 23 तारीख को और 24 तारीख को कर्म क्षेत्र के मामले में नकारात्मकता लेकर चलने से जीवन में बचना है तथा वृषभ राशि वाले जातकों को नई योजनाओं को यदि आप जीवन में ढूंढ रहे हैं, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। आपको नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर मिलने वाला है। यदि आप व्यापारिक जीवन में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आपको 24 तारीख के बाद निवेश करना चाहिए, यानी 24 और 25 तारीख को ही निवेश करना चाहिए। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के धन के लिए जिम्मेदार जो ग्रह बनते हैं वो आपके लिए बृहस्पति माने जाते हैं और बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों की तन्मयता काफी तीव्र रहने वाली है। धन कमाने की प्रवृत्ति आपके अंदर इस समयावधि में बढ़ी रहने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को सामान्य तौर पर व्यापार से बड़े लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। चंद्रदेव वर्तमान में आपके अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे, तो इस समयावधि में आपको निवेश यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि बुध देव भी नीचस्थ अवस्था में हैं, बुध
आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें निवेश से आपको जीवन में बचना चाहिए। आमदनी के स्रोतों में वृद्धि और कई माध्यम से धन लाभ का प्रबल योग इस समयावधि में बना हुआ रहने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समयावधि में वाणी भाव पर नीचस्थ अवस्था में आपके वाणी भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में हैं और आपके वाणी भाव में मंगल की मौजूदगी बनी हुई है। तो इस समयावधि में आपको सभ्य सौम्य पूर्वक वाणी का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों में यदि आप व्यंग, कटाक्ष इत्यादि चीजें लेकर चलते हैं तो परिवार में छोटे मोटे विवाद भी आपको मिल सकते हैं, जिससे वृषभ राशि वाले जातकों के मान सम्मान को लेकर भी समस्या मिल सकती है। इसलिए इस समयावधि में नपे तुले शब्दों का प्रयोग आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपका एजुकेशन सेक्टर कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए, इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव रिसर्च के क्षेत्रों में है, दर्शन शास्त्र अनुसंधान के क्षेत्रों में कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। चंद्रदेव आपके कुंडली के अष्टम घर में 2 दिनों तक यानी 23 और 24 तारीख को प्रभावी रहने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में चंचलता ज्यादा रहने वाली है और इस समयावधि में आपका मन जो है बार बार पढ़ाई से इधर उधर भागने वाला है। 25 तारीख को आपके लिए बेहतर स्थिति ज्यादा एजुकेशन सेक्टर के मामले में रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के पंचम घर में केतु देव की मौजूदगी बनी रहने वाली है। तो प्रेम रिश्तों के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलना चाहिए। 23 और 24 तारीख को पंचमेश नीचस्थ अवस्था में है और पंचम घर में केतु की मौजूदगी का प्रभाव रहने वाला है। तो प्रेम जीवन के मामले में दर्शकों को भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटे मोटे विवाद और गलतफहमियां भी आपके जीवन में निर्मित हो सकती है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। तो देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो इस समयावधि में आपके द्वितीय घर में प्रभावी रहने वाले हैं। लेकिन आपका वैवाहिक भाव देवगुरु बृहस्पति के द्वारा पूर्ण रूपेण प्रभावी रहने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन के मामले में दबाव होने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता सामान्य तौर पर आपको मिलने वाली है। राशि के स्वामी अपनी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में दाम्पत्य संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और आपको अनुकूलता विशेष तौर से मिलने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातक घूमने फिरने की योजना भी बनाते हुए नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके लिए हेल्थ के मामले में कैसा परिणाम मिलने वाला है। मार्च में 23 से लेकर 25 तारीख तक की समयावधि में चंद्रमा की अवस्था 2 दिनों तक आपके अष्टम घर में रहने वाली है। 23 तारीख को सेहत के मामले में खास सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी परेशानियां खान पान को यदि आप लापरवाही पूर्वक लेकर चलेंगे तो आपको मिल सकती है। और इस समयावधि में नीचस्थ अवस्था में बुध और चंद्रदेव आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं। तो किसी भी व्यक्ति की वाणी और किसी व्यक्ति के शब्द हैं आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में मानसिक तौर पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर चलने से बचना चाहिए। मेडिटेशन करना, अनुकूल भोज पदार्थों का सेवन करना, संतुलित भोज पदार्थों का सेवन करना और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, ये सभी चीजें वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम देने वाली है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अनुकूल बुध के प्रभाव को अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, चंद्रदेव की अवस्था और राशि के स्वामी की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और भगवान शंकर के महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपके जीवन में आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी
वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।